आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कक्षा 10वीं से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस विद्युत के बारे में मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा तरह से समझाया कि ओम का नियम क्या है, अन्य संबंधित बातें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये वीडियो में चला जी आज हम लोग जानेंगे कि धारिता क्या है, संधारित्र क्या है, उसके बाद विद्युत धारा के प्रकार चला जी हम लोग जानेंगे। ठीक है, विद्युत के प्रकार जानेंगे कि विद्युत कितने प्रकार के होता है, गौर फरमाएंगे। चला जी, आपका जो टॉपिक है ये धारिता है। क्या टॉपिक है? धारिता। चला जी, धारिता है क्या? धारिता को चला इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी। क्या कहते हैं? चला, सब लोग का अलग अलग कैपेसिटी होता है। सब लोग का अलग अलग कैपेसिटी होता है। कोई छोटा वाला बैटरी है, उसको स्टोर करने का कैपेसिटी अलग है। बड़ा वाला बैटरी का आवेश स्टोर करने का कैपेसिटी अलग है। यानी विद्युत धारा को एकत्रित करने का कैपेसिटी सबका अलग अलग है। ठीक है, छोटा वाला बैटरी लेंगे तो कम देर तक चलेगा। बड़ा वाला जो बैटरी हम घर में यूज करते हैं इन्वर्टर वाला, उसका समय चला जी थोड़ा ज्यादा होता है, टाइमिंग वो ज्यादा देता है। यानी सबका चला जी अलग अलग क्षमता होता है। आवेश धार ग्रहण करने की क्षमता सबकी अलग अलग होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। यानी चला हम जितना आवेश देंगे, जितना हम आवेश देंगे उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। बैटरी में हम जितना ज्यादा आवेश को स्टोर करेंगे उतना ज्यादा हम लोग को वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज मिलेगा। जितना ज्यादा हम आवेश को बैटरी में स्टोर करेंगे, ये हमारा बैटरी इन्वर्टर वाला, उसमें हम जितना ज्यादा आवेश को स्टोर करेंगे, जमा करेंगे, उतना ज्यादा हमको वोल्टेज मिलेगा। ज्यादा देर तक मेरा बैटरी चलेगा, फैन वैन चलेगा। यानी हम आवेश ज्यादा देंगे, ज्यादा स्टोर होगा बैटरी में, तो चला जी वोल्टेज भी हमको ज्यादा मिलेगा। वोल्टेज भी, यानी क्यू मतलब आवेश ना। हम कह सकते हैं कि आवेश समानुपाती होता है वोल्टेज का। आवेश समानुपाती होता है वोल्टेज का। कैसे? तो चला हम बताए थे, समानुपाती का जब साइन करेगा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आवेश बढ़ेगा, आप वोल्टेज घटाएंगे तो घटेगा। यही है सिस्टम। या फिर आवेश बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और आवेश घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। कोई डाउट? समानुपाती के लिए ही ना है कि बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा, ये घटेगा तो ही घटेगा, आई घटेगा तो ये भी घटेगा, आई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब यही होता है। अब चला जी हम जानते हैं कि समानुपाती का साइन को हटाएंगे, समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं। अब बराबर लगाते हैं तो कांस्टेंट कोई आता है, कोई नियतांक आता है। तो चला कांस्टेंट आएगा तो मान लेते हो मेरा कांस्टेंट सी आया। क्या आया? और ये पहले से मेरा भी है, ये पहले से मेरा भी। कोई डाउट? अच्छा, यदि हम सी बराबर लिखेंगे, ये सी बराबर लिखेंगे तो इधर गुना में भी इधर आएगा, यानी क्यू बट्टा भी होगा। क्यू बट्टा, अरे होगा। कोई डाउट? क्या होगा? क्यू बट्टा। आई चला सी जो है ना, यही धारिता है। क्या है? कैपेसिटर है। सी ही क्या है? कैपेसिटी। चला कैपेसिटी और कैपेसिटर अलग अलग बातें हैं। जैसे हम प्रकाश में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंडक्टिव रिफ्रैक्शन जो पढ़ते थे, वो चला बातें तीनों अलग अलग थी। परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक पूर्ण परावर्तन जो था, पूर्णांतरिक परावर्तन जो था, वो तीनों बातें अलग अलग थी। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में चला कैपेसिटर और कैपेसिटी दोनों अलग अलग बातें। कोई डाउट? चला जी हम आपको बताएं कि आप जितना आवेश दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो क्यू समानुपाती क्या? तो चला क्यू जो है ना, वो समानुपाती का साइन हटाएंगे तो सी कांस्टेंट लगेगा, और भी आपका पहले से है तो सी इधर चला जाएगा तो ये गुना में भी कहां में आ जाएगा? भागा में। यानी धारिता का चला फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी। धारिता का फॉर्मूला होता है
क्यू बाई भी। अब चला क्यू आपका आवेश है ना, यदि आपको ऐसा यूनिट पूछ देगा कि बताइए ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, तो चला ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे इसका, धारिता का, कैपेसिटी का। तो ये क्यू आवेश है ना आपका, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, अरे बोलो, आवेश का एसआई मात्रक कूलम, आवेश का एसआई मात्रक कूलम। अच्छा, वोल्टेज का एसआई मात्रक वोल्ट बताए थे, विभव, विभवांतर, ये सब का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो चला ये क्या हो गया, कैपेसिटर बराबर यानी धारिता का जो चला ऐसा यूनिट होगा क्या होगा, कूलम बटा वोल्ट, कूलम बटा, चाहे इसी को हम लिख सकते हैं कि कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को हम फैराड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फैराड। गुड आउट। यानी धारिता का ऐसा यूनिट, ऐसा ही मात्रक क्या चीज, फैराड, क्या चीज, फैराड, फैराड। कोई डाउट है, पूछेगा क्वेश्चन कर विद्यार्थी की बताइए धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप जवाब दे पाइएगा फैराड। फैराड क्यों होता है, कैसे होता है, तो आप बताइएगा कि धारिता का फॉर्मूला होता है क्यू बाई भी, क्यू बाई भी, क्यू का कूलम, भी का वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को ही हम क्या बोलते हैं, फैराड। ये चला ऐसा यूनिट है, लेकिन इसका एक व्यवहारिक यूनिट भी होता है, क्या होता है, व्यवहारिक मात्रक भी होता है, व्यवहारिक मात्रक होता है चलो माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड क्या होता है, माइक्रोफैराड क्या होता है, माइक्रो, इसको माइक्रो से हम लिखते हैं, ये माइक्रो का सही ना, माइक्रोफैराड क्या बोलते हैं, कोई डाउट। प्यारे विद्यार्थी, हम अभी आपको बता रहे थे कि सबको धारण करने की क्षमता अलग अलग होता है, जिसको हम कैपेसिटी कहते हैं। आवेश धारण करने की, ग्रहण करने की क्षमता सबका अलग अलग होता है, छोटा बैटरी का कुछ और होगा, बड़ा बैटरी का कुछ और होगा। आवेश स्टोर करने का क्षमता, चला जैसा कि हर एक आदमी को पौआ पीने का क्षमता अलग अलग होता है, सबको दारू पीने का क्षमता अलग अलग होता है। जितना चला जो बॉयज लोग पी के मस्त रहेगा, टंच रहेगा, उतना गर्ल्स लोग नहीं पी पाएगी, उतना चला जी हाफे पौआ पिएगी तब टुल हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, यानी सबका क्षमता अलग अलग है। प्यारे विद्यार्थी, मेरा क्लास जब हम कॉलेज किया करते थे उस समय एक लड़की थी शिवानी नाम की, वो चला उसका बैग में पौआ हमेशा रहता था, हाफ वाला, ठीक है, फुल नहीं लाती थी, हाफे लाती थी। चला पता नहीं उसको क्या गम था कि वो जब कॉलेज आती थी तो पूरा एकदम फुल टुल होकर के आती थी, कहीं भी गिर जाना है, पड़ जाना है, लोंगड़ा जाना है। अब चला कॉलेज टाइम में सोचो कि उसको क्या चीज होगा, कष्ट, इसके मोहब्बत वाला होगा, कोई बीमारी होगा तो इसके मोहब्बत वाला होगा। खैर हम लोग जानते हैं धारिता के बारे में। धारिता हम बताएं चला जी कि धारिता क्या है, तो कोई भी वस्तु का या कोई भी बैटरी का एक आवेश स्टोर करने की कोई क्षमता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हम बताएं आपको कि क्यों समानुपाती भी, जितना हम आवेश देंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा, जितना कम आवेश देंगे उतना कम वोल्टेज होगा। तो Q बराबर से भी, ये चला जो हम आपको बता दिए व्यवहारिक मात्रा क्या, माइक्रो फैराड होता है। चला 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड। कितना होता है, -6 फैराड। 1 माइक्रो फैराड बराबर 10 के पावर माइनस, ये चला अदिश राशि है, कौन राशि है, अब चला सदिश और अदिश क्या है, तो चला जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों निश्चित हो। अब कोई कहेगा बताइए कि हम 2 पौआ पी रहे पूर्व में घूम के, चाहे पश्चिम में घूम के,
हमारा दूध पौवा लेने का कैपेसिटी है, पूरब में घूम के पश्चिम में घूम के, उसमें चला दिशा नहीं है ना, है कल ही मुझे पी सकता है। तो धारिता चला कैपेसिटी आदेश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होता है, इसमें कोई दिशा। तो एक ऐसी राशि हो गई आदेश राशि। कोई डाउट है? अब प्यारे विद्यार्थी पृथ्वी पर आते हैं, धरती के बारे में। चला पृथ्वी जो है वो बहुत ज्यादा आवेश को स्टोर कर लेती है, स्टोर करने की क्षमता है, धारिता है, उसकी कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा आवेश को स्टोर कर पाती है, यानी अनंत। इसको कितना भी आप दे दोगे ना, कितना भी आवेश दे दोगे धरती को, पृथ्वी को, तो सारा आवेश को सोख लेगा। कौन? पृथ्वी। यानी पृथ्वी का जो चला धारिता है, वास्तविक धारिता चला अनंत है, अनफाइनाइट है। कितना? अनंत। कितना भी आप आवेश दे दो, पृथ्वी सोख लेगा, उस आवेश को ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ठीक है। लेकिन चला जी यदि पूछ गया कि बताइए कि गणना करके पृथ्वी की धारिता कितना होता है, गणना करके बताइए कि पृथ्वी का धारिता कितना होता है, पृथ्वी का धारिता कितना होता है। तो चला 711 माइक्रोफैराड। कितना? 711 माइक्रोफैराड। यदि आप गणना कीजिएगा तो गणना जब करेंगे, काउंटिंग करेंगे, एक फॉर्मूला लगा करके एप्सिलॉन नोट वाला, वो चला आपको नहीं पढ़ना है, वो फॉर्मूला इसलिए हम आप लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना चला जी ज्यादा त्रिज्या उतना धारिता ज्यादा, जितना ज्यादा त्रिज्या होगा उतना ज्यादा धारिता, और जितना कम त्रिज्या होगा उतना कम धारिता। अब पृथ्वी का चला जी त्रिज्या ज्यादा है, इसीलिए चला जी इसकी धारिता अनंत होता है, वास्तविक अनंत होता है। लेकिन यदि गणना करके आपसे पूछे 711 माइक्रो फैराड होता। पर विद्यार्थी मुझे उम्मीद है कि आपको धारिता समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है। चलिए जी, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, गौर फरमाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। आपका जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थी, वो टॉपिक है संधारित्र। चला संधारित्र को ही हम कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। चला इसी को हम बोलते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। गौर फरमाइएगा, संधारित्र को ही हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और कैपेसिटर को ही क्या बोलते हैं? कंडेंसर। कोई डाउट है? चला जी, आप देखे होंगे कभी कभार पंखा धीरे धीरे घूम रहा होता है, चाहे नहीं चलता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पेनवा से धक्का दे देते हैं तो चलने लगता है। रेलवे में आप जाइएगा, इंडियन रेलवे में चला जी, ट्रेन में, तो फैन नहीं चल रहा होता, आप स्विच को ऑन किए फिर भी फैन नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली कि पेन को लेते हैं और ऐसे करके घुमा देते हैं, तो चला पंखा चलने लगता है, यानी घूमने लगता है। ठीक है। यानी कहने का अर्थ है प्यारे विद्यार्थी कि पंखा नहीं चलता है स्विच ऑन करने के बावजूद भी, तो क्या इसका तात्पर्य, यानी उसके अंदर का कैपेसिटर खराब हो गया। एक व्हाइट सा इतना बड़ा बैटरी टाइप का लगा होता है हर एक फैन में चला जी, एक छोटा सा ऐसा व्हाइट टाइप का लगा हुआ रहता है, उसमें जो 2 वायर निकला हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं, धारिता नहीं, धारिता अलग बात है। संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र का काम क्या होता है? झटका दे देना। क्या देना? झटका दे करके पंखा को घुमा देना, झटका दे करके गतिज अवस्था में ला देना, गति की अवस्था में ला देना। वो क्या करता है चला जी कि इसमें आवेश को स्टोर कर लेता है, आवेश को, और आप जैसा ही स्विच को ऑन करते हो तो ये क्या करता है कि शॉर्ट करके पंखा को झटका दे देता है।
ठीक है, जिसके कारण वो फैन क्या होने लगता है, घूमने लगता है, चलने लगता है। कोई डाउट? यानी संधारित्र क्या है प्यारे विद्यार्थी, कैपेसिटर क्या है, झटका देता है। क्या देता है? झटका दे करके क्या करता है, ये फैन को घुमाने का काम करता है। अच्छा, वो झटका कैसे दे पाता है, उसके अंदर स्टोर रहता है आवेश, उसके अंदर आवेश रहता है, चार्ज रहता है। क्या रहता है? विद्युत धारा रहता है इसके अंदर। ठीक है, ये अपने अंदर हमेशा एनी टाइम विद्युत धारा को स्टोर करके रखता है। कौन? बैटरी नहीं, संधारित्र। चला, संधारित्र एसी और डीसी दोनों पर काम करता है। कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर जो है विद्युत चला जो दो प्रकार का, एक एसी और एक डीसी, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अभी बताएंगे अगला टॉपिक में। विद्युत कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, यानी एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब चला, कहने का अर्थ क्या है कि जो कैपेसिटर है वो दोनों पंखा में काम होता है। एक आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, विद्युत, एसी, हम अपना घर में कौन सा यूज करते हैं? एसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेकिन चला, बैटरी वाला भी जो फैन होता है ना, जो बैटरी से चलता है, जो वो भी फैन होता है, उसमें भी चला कैपेसिटर लगा होता है, उसमें भी। यानी संधारित्र चला जी, जो संधारित्र है, कैपेसिटर जो है चला, वो दोनों फैन में काम आता है, दोनों पंखा में। दोनों जो पंखा होता है वो दोनों पंखा में यूज होता है। कौन कौन में? एसी और डीसी दोनों फैन में हम यूज करते हैं। किसका? लेकिन प्यारे विद्यार्थी, ये बैटरी, ये एक प्रकार का बैटरी के भांति व्यवहार कर रहा है। ये एक प्रकार क्या चीज के भांति व्यवहार कर रहा है? बैटरी के भांति। कभी कभार क्या होता है प्यारे विद्यार्थी कि इसमें लाइन कटा हुआ भी रहेगा, तो इसका तार को आप छुएगा तो करंट मारेगा, कैपेसिटर को आप टच कीजिएगा तो करंट मारेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें आवेश स्टोर करने की क्षमता होता है, ये स्टोर करके रखता है। लाइन कटा हुआ रहता है, फिर भी इसमें बैटरी, ये आवेश होता है, इसमें आवेश होता है। अब चला, हम मोबाइल चार्ज करते हैं या जो बैटरी हम चार्ज करते हैं, उसमें क्या रहता है? तो चला, उसमें दिष्ट धारा को हम स्टोर करते हैं, डीसी को। किसको? ये जो है कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम डीसी को ही स्टोर कर पाएंगे, एसी को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जो हमारा घर में फैन चलता है, लाइट जल रहा है, ये सब चला एसी पर चलता है। किस पर चलता है? ट्रांसफार्मर, ये सब एसी पर काम करता है। किस पर? ट्रांसफार्मर में जो विद्युत है वो एसी है। क्या चीज है? एसी है। तो चला, हम मोबाइल तो चार्ज करते हैं एसी में ही प्लग डाल करके, हम डालते हैं तो चला, वो एसी है ना, है प्लग में बैटरी लगाते हो चार्जर को, तो वो एसी ही है ना। लेकिन जो हमारा बैटरी चार्ज होता है, चला, वहां पे चार्जर में एक बड़ा सा मशीन लगा हुआ होता है, वो क्या करता है? एसी को चेंज कर देता है डीसी में, एसी को चेंज कर देता है। यानी जो हमारा मोबाइल चार्ज होता है चला जी, वो डीसी में चार्ज होता है। किसमें चार्ज होता है? कोई डाउट? यानी ये जो बैटरी है, कैपेसिटर है, सॉरी, हाँ, कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसमें जो आवेश उपस्थित होता है, एसी की डीसी? डीसी। क्या इसमें डीसी ना रहता? अभी ना बताया, बैटरी में डीसी होता है, बैटरी में चार्ज करते हैं हम एसी से डीसी, डीसी में एसी रहता है आपका प्लग में, लेकिन वो क्या करता है, वहां पे हम चार्जर लगाते हैं तो वो एसी को चेंज कर देता है। किसमें? डीसी में बदल देता है। यानी जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या रहता है? डीसी। लेकिन चला, ये डीसी होते हुए भी वो दोनों पर काम करता है, दोनों पंखा को चला देता है, एसी पंखा को भी, डीसी पंखा को भी। ठीक है, कोई डाउट? यानी बैटरी वाला पंखा को भी चला देगा, और जो आपका फैन जो घर में यूज होता है, वोल्ट, विद्युत धारा, उसको भी चला पाता है। कौन? यानी आपसे कोई पूछेगा कि संधारित्र में जो स्टोर होता है वो कौन सा, एसी की डीसी?
तो चला आप बोल पाओगे क्या चीज? डीसी। अब चला जी, संधारित्र हम डीसी स्टोर हम डीसी को कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं क्या चीज? तो ये कैपेसिटर नहीं चला जी, क्या चीज है? इसमें दो वायर रहता है, कैपेसिटर है। तो इसमें जो हम आवेश को जमा करेंगे, चार्ज को जो जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको चला हम स्थैतिक विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत मतलब क्या? स्थैतिक विद्युत मतलब क्या? वैसा विद्युत जो स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो, स्थैतिक विद्युत। इसमें चला जी आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्टोर करते तो स्थिर रहता है। लेकिन प्यारे छात्र, कैपेसिटर क्या करता है? जैसे हम फैन को ऑन करते हैं तो ये आवेश को दे करके फैन को घुमाने का काम करता है। जो फैन घूमने लगता है वो गतिज हो गया, गतिज विद्युत। फैन घूमता है, गतिज विद्युत कहेंगे उसको। लेकिन कैपेसिटर में कौन सा विद्युत रहता है? जब पंखा घूमने लगता है तो कौन विद्युत? गतिज विद्युत। कौन विद्युत? कोई डाउट है? पंखा घूमने लगा, कौन विद्युत? कोई डाउट है? चला, कैपेसिटर का जो मेन काम होता है ये वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। वोल्टेज को कैपेसिटर आपका खराब हो जाएगा, चला जी आपका फैन सही से नहीं घूमेगा, धीरे धीरे घूमेगा। तो हमने क्या कहते हैं कि बैटरिया चेंज कर दो, पंखा के बैटरिया चेंज कर दो। चला, वो बैटरी नहीं होता है, कैपेसिटर हम चेंज कर देते हैं, संधारित्र को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। अब चला, पंखा का जो ये होता है, पंखा में भी चला जी संधारित्र का भी अलग अलग पावर होगा, कैपेसिटर का भी पावर होगा कि हम कितना कैपेसिटर का पावर यूज में लाएंगे। तो चला, जो पंखा में हम लोग मेनली यूज करते हैं वो 2.5 माइक्रोफैराड का। कितना फैराड का? या 1.5 माइक्रोफैराड का हम लोग उपयोग में लाते हैं। कितना माइक्रोफैराड? जो हम फैन में यूज करते हैं संधारित्र कैपेसिटर, वो या तो 2.5 माइक्रोफैराड का या 1.5 माइक्रोफैराड हम लोग पंखा में यूज करते हैं। फिर विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बात हम बताएं आपको समझ में आया होगा। कैपेसिटर चला जी एसी डीसी दोनों पर काम करता है। कैपेसिटर, लेकिन कैपेसिटर में जो आवेश जमा हम करते हैं वो डीसी में। किसमें? या हमारा जो मोबाइल चार्जर होता है, जितना भी हम बैटरी चार्ज करने वाला सिस्टम हो गया, वो सब डीसी को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? एसी को हम स्टोर नहीं कर पाते हैं। कोई डाउट? ये प्यारे विद्यार्थी, संधारित्र को हम समझाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा संधारित्र। अब हम जानते हैं विद्युत के प्रकार। विद्युत के प्रकार गौर फरमाइएगा। प्यारे छात्र, जानेंगे कि विद्युत का प्रकार है क्या। चला, जो विद्युत का जो प्रकार है चला जी, जो विद्युत है मेनली चला दो प्रकार का होता है। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। चला, हम एसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कोई डाउट? एसी जो है चला जी, एसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? और डीसी को बोलते हैं हम लोग दिष्ट धारा। कौन धारा? दिष्ट धारा। कोई डाउट? एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट और इसको डायरेक्ट करंट। चला, अल्टरनेटिव करंट का मतलब कि पगला नहीं चलेगा, अल्टर चलेगा। अल्टर चलेगा मतलब ऊपर नीचे इससे हो जाएगा, अल्टर चलेगा, इसलिए इसको हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, दिष्ट धारा में वो सीधा चलेगा, डायरेक्ट करंट। दिष्ट धारा में क्या होगा?
चला इसका दिशा और परिमाप बदलता है। जो इसका है ना, क्या क्या बदलता है? दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ क्या होगा? बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। कौन कौन? क्या है कि पगला नियम चल रहा है, अल्टर नियम चल रहा है, बदले एक दिशा है लेकिन चला इसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है। इसका दिशा और परिमाण नहीं बदलता है। कोई डाउट? कोई डाउट है? अब प्यारे छात्र गौर फरमाएंगे। चला इसको हम दूर तक भेज सकते हैं। दूर तक भेजना हो, दूर तक भेजना हो, यहां से कहीं भी भेजना हो तो बहुत कम क्षय हुए आप इसको दूर तक भेज पाओगे। किसको? एसी को। किसको? एसी को, अल्टरनेटिव करंट को, प्रत्यावर्ती धारा को बहुत दूर तक भेज पाते हैं। इसीलिए चला जी देखना हम लोग का कहां पे इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है? दामोदर घाटी निगम में, डीवीसी में, रामगढ़। चला वहां से जनरेट होकर के चला जी देखिए हम लोग का घर आ जाता है। आ जाता है यानी हम क्या पाते हैं कि जो एसी है उसको हम बहुत दूर तक भेज पाते हैं, बहुत दूर तक। चला इसको हम दूर तक, ये तो दूर तक आप भेज पाओगे, इसको आप दूर तक नहीं भेज पाओगे। किसको? डीसी को। कोई डाउट है? इसका चला आवृत्ति जो होता है, इसका जो आवृत्ति होता है वो 50 HZ होता है, 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? अब आवृत्ति क्या है चला? तो ऊपर नीचे होता है, उसको आवृत्ति ऊपर नीचे हो रहा है। तो ई में चला ऊपर नीचे हो रहा है तो आवृत्ति कितना होता है? 50 HZ। इसका चला आवृत्ति बताओ, इसका आवृत्ति बताओ दिष्ट धारा का। चला एक आवृत्ति 0, ये ऊपर नीचे हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसका आवृत्ति। कोई डाउट है? चला जिसमें ±5% का छूट रहता है, 5% बढ़ भी सकता है, 5%। किसमें? एसी में, अल्टरनेटिव करंट में। दिष्ट धारा में आवृत्ति क्या? 0 होता। जो चला हम बैटरी जो चार्ज करते हैं ना, जो बैटरी हम चार्ज करते हैं वो बैटरी में चला हम एसी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। एसी को हम क्या स्टोर नहीं कर पाएंगे। चला हम बैटरी जो चार्ज करते हैं ना वो डीसी को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? डीसी को। बोले मास्टर ऐसा क्या युक्ति है जो एसी को डीसी में बदल देता है? एसी को चला हमारा बैटरी में, हमारा चार्जर में रेक्टिफायर लगा होता है। क्या लगा होता है? रेक्टिफायर का काम क्या है? डिस्टकारी का काम क्या है? एसी को चला चेंज कर देता है डीसी में। एसी को क्या कर देता है? डीसी में चेंज कर देता है। कोई डाउट है? कोई डाउट? आज चला इन्वर्टर का काम क्या? लाइन कट जाता है तो एसी सप्लाई खत्म, लाइन कट गया तो जो ट्रांसफार्मर से एसी आ रहा था वो खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो चला इन्वर्टर क्या करता है कि जो बैटरी में जमा रहता है डीसी, बैटरी में जमा रहता है उसको तुरंत एसी में बदल देता है। इन्वर्टर काम क्या करता है? डीसी को एसी में बदल देता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदल देता है। यदि चला आप इसको हटा दो इन्वर्टर को, खाली बैटरी से फैन चलाओ, नहीं चलेगा। दोनों तार फैन वाला जोड़ दो बैटरी में, नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? बैटरी में जो चला स्टोर है वो डीसी स्टोर है। क्या स्टोर है? आई जो फैन चलता है किस पर चलता है? एसी पर। ये जो फैन है चलने वाला, एसी पर चलने वाला फैन है। तभी वो चल पाएगा जब हम उसमें इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर का काम क्या होता है? डीसी को, डायरेक्ट करंट को चेंज कर देता है। किस में? एसी में बदल देता है। किस में बदल देता है? एसी में। कोई डाउट? मेरे विद्यार्थी जो रिमोट होता है ना, रिमोट टीवी का रिमोट,
रिमोट 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 चला, रिमोट में एसी यूज नहीं होता है, क्या यूज होता है? डीसी। बैटरी नहीं लगा रहता है, रिमोट में क्या यूज होता है? डीसी। कोई डाउट? आजकल चला रिमोट आ गया है चार्ज करने वाला, जो स्मार्ट टीवी आप लोगे ना, तो वो रिमोट को आप चार्ज कर पाओगे टाइप सी चार्जर से। बैटरी आपको लगाने की कोई जरूरत, सैमसंग का आप स्मार्ट टीवी लीजिएगा या एलजी का, तो अब उस समय सिस्टम क्या आ गया है कि आप बैटरी को चार्ज कर पाओगे, रिमोट को चार्ज कर पाओगे। कोई डाउट है? तो विद्यार्थी मैं अभी बताया कि रिमोट में एसी का उपयोग नहीं होता है, किसका उपयोग होता है? फिर चला जी, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये चला जी आगे टॉपिक में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में चला एसी का उपयोग नहीं होता है, डीसी का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसका उपयोग होता है? डीसी का। कोई डाउट है? ट्रांसफार्मर कट नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर जो है कटने लगा, ट्रांसफार्मर जो है चला जी, ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में चला एसी उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर हमको एसी देता है, क्या देता है? डीसी नहीं देता है। ट्रांसफार्मर डीसी नहीं देता है, यानी ट्रांसफार्मर का हम उपयोग डीसी में नहीं करते। कोई डाउट है? चला, इसमें प्रकाश, इसमें धारा का क्षय बहुत कम होता है, इसमें धारा का क्षय बहुत कम होता है, लॉस बहुत कम होता है, विद्युत धारा करंट का हानि बहुत कम होता है। लेकिन इसमें करंट का हानि क्षय ज्यादा होता है। कट रहा है, गौर फरमाइएगा। ज्यादा क्षय होता है किसमें? डीसी में। कोई डाउट? फिर विद्यार्थी, इसमें जो रेक्टिफायर का काम क्या है कि एसी टू डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर अभी हम बताएं, इसमें हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, डीसी में बदल देता है। बदल देता है, अभी बताएं कि चार्जर में लगा रहता है, वो क्या करता है? एसी को डीसी में बदल देता है। कोई डाउट? चला जी, इसमें जो है इन्वर्टर, क्या? इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर में क्या होता है? क्या होता है? डीसी को किसमें चेंज कर देता है? जो हमारा बैटरी होता है चला, वो डीसी होता है, आवेश उसमें डीसी स्टोर होता है, उसको बदल देता है किसमें? मेरे विद्यार्थी यही अंतर है डीसी और एसी में। डीसी और आपसे पूछेगा कि बताइए डीसी और एसी में क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा कि इसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, इसको हम दिश धारा कहते हैं। इसमें चला दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ बदलता है, इसमें समय के साथ नहीं बदलता है। इसको हम प्रत्यावर्ती धारा को हम दूर तक भेज सकते हैं, दिश धारा को हम दूर तक नहीं भेज सकते हैं। इसका आवृत्ति चला 50 से 8 तक होता है, 50 हर्ट्ज तक होता है, ±5% की छूट तक, ठीक है। और इसमें चला तो आवृत्ति होता ही नहीं है, जीरो आवृत्ति होता है, आवृत्ति जीरो होता है। चला, इसको हम बैटरी, एसी को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, डीसी को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। इसमें रिमोट का हम उपयोग नहीं करते हैं, डीसी का हम रिमोट में उपयोग करते हैं। उसके बाद चला जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एसी का उपयोग नहीं करते हैं, डीसी का करते हैं। कोई डाउट? उसके बाद जो ट्रांसफार्मर में है चला जी, ट्रांसफार्मर में हम एसी उपयोग करते हैं, ठीक है, एसी उपयोग होता है ट्रांसफार्मर में। और इसमें चला जी, एसी का उपयोग ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, डीसी का। उसके बाद चला जी, क्षय कम होता है किसका? एसी का। क्षय ज्यादा किसका होता है? उसके बाद रेक्टिफायर क्या करता है? एसी टू डीसी में बदल देता है आवेश को। और इन्वर्टर क्या करता है? डीसी टू एसी में बदल देता है। कोई डाउट? प्यारे छात्र, मुझे उम्मीद है कि आपको विद्युत का जो हम प्रकार बताएं, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा, ये आपको समझ में आया होगा। अब चला, हम आपको बताए थे कल प्रतिरोधों के समूहन में कि एक होता है समांतर और एक होता है श्रेणी क्रम। चला, हम प्रतिरोध के समूहन में आपको बताए थे, गौर फरमाइएगा, प्रतिरोध का समूहन में चला जी, हम आपको बताए थे प्रतिरोध के समूहन में
कि एक होता है श्रेणी क्रम, क्या था, और दूसरा था समांतर क्रम। चला, श्रेणी क्रम में एक ही होता है तार, एक ही तार होता है, इसमें एक से अधिक होता है, यही होता है। अब चला आप बताइए कि इसमें वोल्टेज जो है वो समान रहेगा कि अलग अलग रहेगा? इसमें चला एक ही ठो तार रहेगा, एक ही ठो तार रहेगा मतलब, चला मुंह में लाठी ठूस देंगे यदि भी आंसर नहीं मिलेगा तो, ठीक है। हम क्या बताए थे, और इसमें चला एक से अधिक तार होता है। कल शाम वाला लाइव में भी चला आप लोग इसने गोगो गोगो कर दिए पढ़ाने के बावजूद भी। हम बताए थे इसमें कि इसमें वोल्टेज बताइए, श्रेणी क्रम में वोल्टेज समान की अलग अलग? चला, वोल्टेज इसमें अलग अलग होगा, धारा करंट इसमें समान होगा, एक ही तार है ना। नहीं याद रहे तो डायरेक्ट आप याद रखो, धारा होगा समान, एक तार है तो धारा होगा समान, धारा होगा, एक तार होता है श्रेणी क्रम में तो धारा समान। तो जब धारा समान हो गया तो वोल्टेज आप अलग अलग मार देंगे, वोल्टेज। अच्छा, इसमें क्या होगा, धारा अलग अलग है, अलग अलग तार है, अलग अलग तार है तो धारा क्या होगा, अलग अलग। अब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज। अब चला, इसका जो समूहन है ना आपका पूछता है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये एक हो गया, दो हो गया। आपको पूछेगा कि बताइए श्रेणी क्रम का समूहन, श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे ना कि वैसा प्रतिरोध का समूहन जिसका पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। इसको चला हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन या संयोजन। गौर फरमाओ, घबरा जाइएगा, चला गोगो गोगो हो जाएगा। देखिए कैसे, ये चला पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, रट्टा नहीं मरना है। चला, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरा छोर, दूसरा साइड वाला, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, आज दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर के साथ जुड़ल रहेगा, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरा प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जुड़ल रहेगा। कोई डाउट? फिर से एक बार, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जुड़ा रहता है, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोध के पहला छोर के साथ जुड़ा रहता। कोई डाउट? इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और चला, समानांतर क्रम में पहला छोर सब एक साथ जुड़ा रहेगा, पहला छोर देखो सब एक साथ है और दूसरा छोर एक साथ जुड़ा रहता है। तो समानांतर क्रम में क्या होता है कि पहला छोर सब एक साथ और दूसरा छोर। हम चला, इसमें जो आपको बताए थे समतुल्य प्रतिरोध टोटल आर बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें जो आपको बताए थे 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 टोटल, यही मामला था। लेकिन चला, जब संधारित्र में पूछ देगा ना, कैपेसिटर में पूछ देगा तो ये उल्टा हो जाता है। संधारित्र में समानांतर वाला चल जाता है इसमें समूहन में, यानी संधारित्र को हम C से सूचित करते हैं, तो संधारित्र में 1/C श्रेणी में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, ये वाला उठ के इधर आ जाएगा, यानी 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। कब? संधारित्र में, कैपेसिटर में। चला, समानांतर में कैपेसिटर को कैसे जोड़ेंगे, समतुल्य निकालेंगे, तो यहाँ C बराबर हो जाएगा, C टोटल बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस। कोई डाउट है? मेरा कहने का मतलब था, चला जी, प्रतिरोध को जब हम जोड़ेंगे, ये प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे तो R टोटल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, किसमें, श्रेणी में, और समानांतर में होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन जब इसको कैपेसिटर में जोड़ेंगे चला जी संधारित्र में, तो 1/C ये वाला चला पलट जाता है, इधर आ जाता है, और ये वाला इधर आ जाता है। कोई डाउट? फिर विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि जो भी आज हम इस लेक्चर में आपको बताएं बहुत अच्छा से समझ में आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इससे अच्छा समझा पाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू।